रिकॉर्डिंग हो गई है स्टार्ट। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है हम उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मुझे थोड़ा सा देख लेने दें कि क्या होता है। मुझे 1 मिनट दे दे यार, मैं 1 मिनट में आया। मैं हाँ जी, सॉरी, मैं ज़रा बाहर गया था किसी काम से। वो पता क्या हुआ है। अच्छा, अभी रिकॉर्डिंग मैं स्टॉप कर लो फिर बताता हूँ। ओके, लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। वी आर राइट नाउ डन। तो ओके, बस बस शुगर हो गया बहुत ज़्यादा आज के लिए। आप लोगों को जो है ना वो इन्जॉयमेंट मिल गई है, इवन फ्रेशमेंट मिल गई है। तो देखो, पैसे के मामला तो इसीलिए आपसे कहता हूँ कि भाई डॉलर कमा लो, ठीक है। तो ओके, मुझे ये बता दें जस्ट एक दफ़ा कि स्क्रीन क्लियर है सबको। स्क्रीन इज़ क्लियर राइट नाउ एंड उसके अलावा आवाज़, दोनों चीज़ें क्लियर हैं। ओके, परफेक्ट, हो गया, डन। ठीक है, चैट मैं बंद कर रहा हूँ क्योंकि इससे अलावा आप लोगों ने भी आराम से नहीं बैठना। चैट क्लोज हो चुकी है। ठीक है, आज हमने बुक से नहीं स्टडी करना, आज हमने वैसे ही स्टडी करना है, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वंस अगेन। ओके जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, लाइक मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हमने आज देखना है कि हम मार्केट के अंदर हाउ टू ट्रेड, ठीक है। हमने देखना है कि भाई हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं बाय यूजिंग, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रेंड्स, ठीक है, बाय यूजिंग ट्रेंड्स इन द मार्केट, ठीक है। हमारा टॉपिक आज का ये कि हम भाई मार्केट के अंदर जो है ना वो अपनी ट्रेड किस तरीके से करते हैं बाय यूजिंग ट्रेंड्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो बात ये है कि हमें तो पता है कि हमने ट्रेड कैसे लगानी है। लाइक हमने सीखा है, ठीक है, ट्रेड्स किस तरह लगानी है। हमने ये सीखा कि हमने बाय की ट्रेड को किस तरीके से एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। हमने ये सीखा कि हमने सेल की ट्रेड को किस तरीके से लगाना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हमने देख ली हैं। बट अब हमने थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज करने की तरफ आना है, ठीक है। जाहिर सी बात है कि बेसिक्स चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होगी और आप लोग प्राइस एक्शन पे आएंगे, फिर एडवांस लेवल पे जाएंगे, फिर इंशाल्लाह ताला मास्टर लेवल पे आएंगे, ठीक है। तो अभी जस्ट हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने आज का जो हमारा टॉपिक है कि भाई हमने देखना है कि हम जो ट्रेड है वो किस तरीके से लगाते हैं, लाइक हमें प्रॉफिट हो। जाहिर सी बात है, देखें ना, ट्रेडिंग सीखने के हमें सिर्फ दो बेनिफिट्स हैं। पहला ये कि हमें लॉस ना हो, और दूसरा बेनिफिट क्या है कि हमें, सॉरी, दूसरा बेनिफिट ये है कि भाई हमारा एनालिसिस कितना अच्छा हो, ठीक है। अब हमने ये देखना है कि भाई हमने मार्केट को एनालाइज करने की तरफ आना है, ठीक है। मज़े की बात ये कि एक और आज माशाल्लाह स्टूडेंट्स के प्रॉफिट्स जो थे मैंने आपको ग्रुप में भी शेयर किए थे, देन आप लोगों ने रिएक्ट नहीं किया तो मैंने डिलीट कर दिए। एक स्टूडेंट का $50 था, एक का $138 प्रॉफिट था आज का। और बाकी जो छोटे मोटे 10-20 होते हैं वो मैं नहीं शेयर करता, हैवी वाले शेयर करता हूँ आपसे, ठीक है। इससे भी हैवी था एक, लेकिन वो मुझे टाइम नहीं मिला, ना उसने माशाल्लाह $250 आज निकाले हैं, ठीक है। और एक और आज एक फीमेल्स हैं वो भी रियल पे आई हैं। सो वो भी बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने पहले दिन ही आज ऑलमोस्ट $60 निकाले हैं, पहले दिन $60, ठीक है। एंड दिस इज़ द, यू कैन से अबाउट द रिजल्ट। एंड आपको पता होना चाहिए कि यार हम किस लेवल पे चल रहे हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेन चीज़ ये होती है कि यार आप कितनी मेहनत करते हो, मेरा मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। लाइक देखो ना, मैं सिखा रहा हूँ, ऑब्वियसली देर इज़ अनदर वन आल्सो इन द पाकिस्तान जो सिखा रहा होगा, लेकिन इसमें आपका ज़्यादा रोल होता है। लाइक आप अपने फ्यूचर के बारे में कितना सीरियस हो, आप उसको किस तरीके से सीख रहे हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग लेके सीख रहे हो, ये किस तरीके से सीख रहे हो, ठीक है। अब हमने ये देखना है, हमारा जो टॉपिक है कि भाई हाउ टू ट्रेड बाय यूजिंग द ट्रेंड्स इन द मार्केट, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि हमें तो ये पता है कि हाउ टू ट्रेड, ठीक है, ये तो हमें पता है कि बाय एंड सेल की हम ट्रेड लगाते हैं। लेकिन अब हमने देखना है कि भाई मार्केट के अंदर ट्रेंड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेंड्स की, ठीक है। ट्रेंड्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि भाई ट्रेंड्स जो है ना वो क्या क्या होते हैं। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो ट्रेंड्स के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो ट्रेंड्स कितनी किस्म के होते हैं। या तो बाय का ट्रेंड होता है, या साइडवेज का होता है, या फिर एक होता है हमारा सेल ट्रेंड, ठीक है। तीन टाइप्स के सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड्स होते हैं, ठीक हो गया। अब ये तीन ट्रेंड्स जो टाइप हैं, ठीक है, तीन टाइप्स ऑफ जो ट्रेंड्स हैं,
ये आपको एक ह्यूमन नेचर में भी मिलेंगे, ठीक है, ये आपको दुनिया की हर चीज़ में मिलेंगे, ठीक है, चाहे वो कोई प्रोडक्ट है वट एवर, ठीक है, कुछ भी है। और आपको ये ट्रेडिंग में भी मिलेंगे। लेट्स सपोज अभी विंटर आया, ठीक है, हम सब ने ब्लैंकेट लेना स्टार्ट कर दिए हैं। अब एक विंटर का सीज़न है, लाइक दिस इज़ द बाय ट्रेंड फॉर द विंटर, कि हमने क्या किया, हमने ब्लैंकेट लेना स्टार्ट कर दिए। ब्लैंकेट का एक बाय ट्रेंड है, हर बंदा ब्लैंकेट ले रहा है, ठीक है। रात को ब्लैंकेट के बगैर तो नहीं मेरे ख्याल से सोता होगा कोई। है कि जिधर ज़्यादा गर्मी है, कराची की एग्जांपल ले लो, या कोई ऐसा इलाका है जहाँ पे भी नीड नहीं है, वरना हर जगह नीड है, ठीक है, एग्जांपल है। अब नेक्स्ट क्या होगा, फरवरी में जब हम चलते हैं, फेबररी हमारा क्रॉस करता है, जो ही मार्च आता है, तो क्या होगा कि एकदम इस तरह होता है कि थोड़ी सी गर्मी हो जाती है। लोग जो है ना वो क्या करते हैं कि ब्लैंकेट उतारना स्टार्ट कर देते हैं और सिर्फ नॉर्मल चादर लेते हैं, ठीक है, एग्जांपल है। अब होता है क्या है कि सडनली इन केस बारिश होती है, ठीक है, उसी टाइम हो जाती है, किसी दिन बारिश होती है, तो अगेन लोग ब्लैंकेट निकाल लेते हैं कि यार अभी तो ठंड नहीं गई, अभी तो जस्ट वो मतलब ट्रेलर था ठंड का, लाइक वो दोबारा आई है। तो ये साइडवेज ट्रेंड होता है, लाइक आपने ब्लैंकेट लिया उतार दिया, देन अगेन बारिश आई आपने ब्लैंकेट ले लिया, देन अगेन मौसम ठीक हुआ आपने ब्लैंकेट उतार दिया। दिस इज़ द साइडवेज ट्रेंड, कि आप दोनों तरफ होते हो, ना आगे ना पीछे, ना आगे ना पीछे, ठीक है, एग्जैक्टली। और तीसरे टाइप का जो ट्रेंड होता है सेल का, गर्मी आ गई है, ठीक है जी, उतार दो, आप ब्लैंकेट्स उतार दो, ठीक है, फेंक दो अपने वो पेटियों में फेंक दो, ठीक है। सो दिस बेसिकली द थ्री टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। और इजीली मैंने आपको बता दिया कि लाइक आपको ट्रेंड्स को तो पहले पता था, मार्केट में भी हम इजीली ढूंढ लेंगे, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार हमने एक एग्जांपल लेके स्टडी किया है, ठीक है। हमें पता होना चाहिए बाय ट्रेंड है, ठीक है, सेल ट्रेंड है, ठीक है, एंड देन हमारे पास है जी साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। ये हमारे पास तीन ट्रेंड्स हैं, ठीक हो गया। ये एग्जांपल्स का आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। अब अगर एक हम और एग्जांपल लेते हैं, तो वो हम किस चीज़ की एग्जांपल ले लेते हैं। आप देख लो स्विमिंग जो करते हैं, लाइक अक्सर बॉयज़ आपको कैनाल पे नहाते हुए नज़र आते हैं गर्मियों के अंदर, ठीक है। अब गर्मी आती है, ठीक है, स्विमिंग का ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, हर बंदा स्विम करता है, लाइक पीक ट्रेंड होता है। जब जून की गर्मी होती है तो आप लाहौर के किसी भी पार्क चले जाइए, किसी भी कंट्री में, सॉरी, किसी भी पाकिस्तान के किसी भी सिटीज़ में चले जाए, सब लोग स्विमिंग कर रहे हैं, स्विमिंग का ट्रेंड चल रहा है। अब क्या होता है कि जो ही आपका अगस्त आया, ठीक है, हवाएं थोड़ी सी चली, अगस्त सितंबर आया, ठीक है, थोड़ी सी मौसम चेंज हुआ, तो मतलब कि मतलब स्विमिंग बंद होगी। देन थोड़ा सा अगेन गर्मी हुई तो लोगों ने थोड़ा स्टार्ट किया, दिस वन इज़ द साइडवेज। एंड देन जब विंटर आया तो तब सेल ट्रेंड उसका स्टार्ट हो गया, लाइक बिल्कुल डोर को ताले लग गए, अब कोई स्विमिंग करने नहीं जा रहा, ठीक है, अब बिल्कुल ट्रेंड उसका ख़त्म हो चुका है, अब उसका सेल ट्रेंड है। सो दिस इज़ बेसिकली हाउ वी कैन मैनेज द थ्री ट्रेंड्स टाइप, ठीक है। आप किसी भी जगह एग्जांपल ले लेते हैं, विंटर के क्लॉथ्स की ले लें, समर के क्लॉथ्स की ले लें, लाइक गर्मियों की शर्ट है अगर, ऑब्वियसली वो हम ठंड में नहीं पहनेंगे, ठीक है, हमें पता है कि भाई उसका ट्रेंड ही नहीं है अब। तो किसी भी चीज़ को अगर आप ले लें, सो मार्केट क्या करती है, इन तीन टाइप्स के ट्रेंड्स के ऊपर फॉलो करती है, ठीक है। अब इसको हम डिलीट करते हैं बल्कि इसको साइड पे रख लेते हैं, ट्रेंड्स को हम उठा के ना यहाँ पे ले आते हैं, ठीक हो गया, ओके, ये हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट ये है कि भाई मार्केट जो है, अब हमने ये तो देख लिया कि भाई हमें पता चल गया कि हमने ट्रेंड्स देखे, बाय का होता है, सेल का होता है, साइडवेज का होता है, डेफिनेशन देखी है। बट इन द फॉरेक्स मार्केट हमने देखना है कि भाई ट्रेंड्स किस तरह मूव करते हैं और हम उनमें किस तरह ट्रेड्स लेकर प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है। हमने आज थोड़ा सा मार्केट को एनालाइज करना है, लाइक हमें मार्केट का स्ट्रक्चर देखना है। आज हम बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर देखने जा रहे हैं। एक बात याद रखना, आप लोग प्राइस सेक्शन पे चले जाओ, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बेसिक्स प्राइस सेक्शन है, एडवांस प्राइस सेक्शन है, ठीक है, उसके बाद एडवांस प्रो है, ठीक है, देन आप चले जाओ लाइक मास्टर ट्रेडिंग क्लासेस पे चले जाओ। आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो लेक्चर है ना वो यही है, आपका ये ट्रेंड्स वाला लेक्चर। मैं कहता हूँ कि 90 में से आप कह लो कि 50 क्लासेस में रिपीट होगा, क्योंकि इसी से चीज़ें रिलेट करेंगी। तो ये लेक्चर आपने अच्छे तरीके से लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमने देखना है कि भाई मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, लाइक मार्केट किस स्ट्रक्चर पे काम करती है, एंड देन सो ऑन, उसका जो है ना वो क्या सीन होता है, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, मार्केट में बाय के ट्रेंड को डिस्कस करेंगे कि बाय ट्रेंड में मार्केट किस तरह काम करती है। आपने हमेशा याद रखना है, कभी भी मार्केट इस तरीके से बाय नहीं जाएगी, ट्रेडिंग के अंदर इम्पॉसिबल कि मार्केट इस तरीके से बाय जाए और आप जो देखें कि भाई मार्केट जो है ना वो बाय ट्रेंड में गई है,
ठीक है, किसी भी करेंसी के ऊपर या किसी भी ट्रेडिंग के किसी भी पेयर के ऊपर, दुनिया का कोई भी पेयर है, इम्पॉसिबल। ठीक है, मार्केट का एक स्ट्रक्चर होता है, मार्केट बाय ट्रेंड में होती है, मार्केट हाई जा रही होती है। ठीक है, और मार्केट किस तरह जाती है, अपना हायर का हाई बना के एंड देन हायर का लो पॉइंट बना के, देन हायर का हाई पॉइंट, देन हायर का लो पॉइंट। ठीक है, देन हायर, क्योंकि हाई जा रही है ना, बाय जा रही है, तो हायर का हाई पॉइंट एंड देन हायर का लो। लाइक जाना उसने बाय ही है, हाई का हाई एंड देन हाई का लो। ठीक है, दिस इज द मार्केट बाय ट्रेंड स्ट्रक्चर। एंड ये स्ट्रक्चर अगर आप लोग याद कर लेते हो, आपको पता चल जाता है, आपने रट लेना इंशाल्लाह ताला। ठीक है, अब पहली चीज़ तो ये होगी कि आपको पता चला कि भाई बाय ट्रेंड का क्या स्ट्रक्चर होता है, लाइक मार्केट क्या करती है। यहाँ पे मैं आपको लिख भी देता हूँ साथ साथ सारी चीज़ें। हायर का हाई, ठीक है, मतलब हायर हाई, इसको हायर हाई भी कहते हैं, मतलब हायर का हाई पॉइंट, हायर हाइज एंड हायर लो। ठीक है, मतलब कि हाई का लो पॉइंट। तो मार्केट हमेशा जब भी बाय जाएगी वो क्या करेगी, हाई का हाई पॉइंट, हायर हाई एंड हायर लो बनाती हुई बाय जाएगी। ठीक है, अभी इसका स्ट्रक्चर हम डीपली डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो हायर हाई, ठीक है, ये भी हायर हाई एंड देन दिस वन इज आल्सो हायर हाई। ठीक है, देन हायर लो पॉइंट है, तो ऑब्वियसली मार्केट हायर लो भी बनाती हुई जा रही है। तो इसको भी हम क्लोन कर लेते हैं। क्लोन करने से पता क्या बेनिफिट होता है, आपको बार बार लिखना नहीं पड़ता। ठीक है, इजीली आप देख लेते हो, दिस इज हायर लो पॉइंट, दिस इज हायर लो पॉइंट एंड दिस वन इज हायर लो पॉइंट। ठीक है, अब आपको पता चला कि भाई मार्केट जो है जब बाय जाती है तो वो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में जाती है। अगर वो बाय जा रही है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो का स्ट्रक्चर बनाती हुई मार्केट जो है वो एक बाय ट्रेंड में जाती है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द बाय ट्रेंड। ठीक है, दिस इज द मार्केट स्ट्रक्चर। आप कभी भी मार्केट को स्ट्रेट बाय जाते हुए नहीं देखोगे, इम्पॉसिबल है कि अगर आप मार्केट को इस तरह देख लो। ठीक है, हाँ एक सूरत में ऐसा हो सकता है, वो भी फॉरेक्स के अंदर, कि जब न्यूज़ आती है, क्योंकि न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है कि न्यूज़, लेट सपोज के आगे मैं आपको रीड करना सिखाऊंगा, न्यूज़ एक ऐसी चीज़ है जिसको फंडामेंटल्स कहते हैं, और फंडामेंटल्स के आगे कोई चीज़ नहीं टिकती। लाइक लेट सपोज कि न्यूज़ आई है मार्केट के अंदर, और उसके अंदर आप लोगों ने देखा कि मार्केट स्ट्रक्चर से जा रही है, जितने मर्जी स्ट्रक्चर हो वट एवर, मार्केट उसको नहीं देखती, मार्केट न्यूज़ को फॉलो करती है। बट मैंने आपकी जान ही छुड़वा देनी है न्यूज़ वगैरह से, इससे अच्छा हम वैसे ही प्रॉफिट कमा लिया करेंगे। तो मेन मकसद है हमारा प्रॉफिट। और अभी जिस तरह हमने देखा कि इस चीज़ को, कि मार्केट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर से जो है ना वो हमारे पास बाय जाती है। ठीक हो गया, ये आपके पास स्ट्रक्चर हो गया। अब एक चीज़ तो आपके पास होगी ये, ठीक है, लाइक आपको पता चल गया कि मार्केट जो है वो एक बाय स्ट्रक्चर में है। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि लाइक अगर मार्केट बाय जा रही है तो आप उसको किस तरीके से प्रेडिक्ट करोगे। ठीक है, और ट्रेड कहाँ से लोगे। ठीक है, बाय ट्रेंड को तो हमने देख लिया, लाइक अब हमने देखना है कि इसको हम किस तरीके से प्रेडिक्ट करेंगे कि ये बाय ट्रेंड है, और दूसरा हम इसके ऊपर ट्रेड लेके कैसे प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, पहले तो एक स्ट्रक्चर को दोबारा समझे। मार्केट क्या कर रही है, हायर का हाई एंड हायर का लो, मतलब हाई जा रही है बाय की तरफ, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ये इस तरीके से जा रही है जिस तरीके से हम स्टेयर्स के ऊपर चढ़ते हैं। ठीक है, लाइक हम पहला कदम रखा, दूसरा, देन पहला फिर दूसरा, देन पहला फिर दूसरा। कभी ऐसे तो नहीं हुआ कि हमने एक पाँव नीचे रखा और दूसरा छत पे, इम्पॉसिबल है ना। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा जो मार्केट स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड स्टेयर्स स्ट्रक्चर, कि बिल्कुल लाइक आपको पता होना चाहिए कि हम स्टेयर्स के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल हाई लो हाई लो हाई लो बनाती हुई मार्केट ऊपर जा रही है, हायर हाई हायर लो। ठीक है, अब हमने देख लिया, स्ट्रक्चर का भी समझ आ गई। ठीक है, सिंपल मार्केट इस तरीके से बाय जाती है। नाउ वी हैव टू लुक कि हम इसको प्रिडिक्ट कैसे करते हैं। सिंपल ट्रेंड लाइन, हम लोग यहाँ से भी ट्रेंड लाइन लगा सकते हैं। यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है सबसे पहले ट्रेंड लाइन, आप इसको यहाँ से ड्रा करोगे। ठीक है, इस तरीके से आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट ड्रा कर लोगे। मार्केट हमेशा जब भी बाय ट्रेंड में होगी, ये आपने याद रखना है कि वो मार्केट में ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगी। ठीक है, ये आपने प्रिडिक्शन है आपकी कि जब आप बाय ट्रेंड को किस तरीके से प्रिडिक्ट करते हो। ठीक है, जब भी आपने बाय ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना है तो ये याद रखना है कि मार्केट आपको इस तरीके से बताएगी कि मैं बाय ट्रेंड में हूँ, जब वो नीचे की तरफ से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही होगी। कभी भी ये रिकॉर्डिंग आपके पास चली जाएगी इंशाल्लाह, आप सुन भी लीजिएगा, लेकिन इस चीज़ को फॉलो अपने रखना है। इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेके जाऊँगा, एक सेकेंड यार, ये किधर आ गया, रिकॉर्डिंग वाला सीन ऊपर आ गया, इसको नीचे, भाई तुम तो नीचे आ गए यहाँ पे। ठीक है, ओके। कहने का मतलब ये है कि आपने कभी भी बाय ट्रेंड को ऊपर से ट्रेंड लाइन लगा के प्रेडिक्ट नहीं करना। ठीक है, वो गलत होता है।
हमेशा जब भी आपने बाय ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना है कि यार क्या यहाँ पे बाय ट्रेंड है, ठीक है, तो आपने ट्रेंड लाइन लगा के पहले चेक करना है। तो जो ट्रेंड लाइन आपने लगानी है वो हमेशा नीचे की तरफ लगेगी, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैन प्रिडिक्ट द बाय ट्रेंड, ठीक है। अब हमें ये भी पता चल गया यार हमने किस तरीके से इसको प्रिडिक्ट करना होता है। अब हमने ये देखना है कि यार हम इसके ऊपर जो है ना वो ट्रेड कैसे लेंगे, हम इसमें प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, ठीक है। उसको हम देखते हैं। देखो ये देखो, लाइक मार्केट यहाँ पे सबसे पहले इस तरीके से मार्केट इधर आई, अपना हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, देन हायर हाई बनाया, देन हायर लो बनाया। अब मार्केट अभी यहाँ पे है, ठीक है। लेट सपोज मार्केट ने अपना कंप्लीट बाय ट्रेंड नहीं बनाया, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे जो है ना एक ट्रेंड लाइन लगाई, ठीक है। आपको लगा कि यार मार्केट यहाँ से लगता है बाय ट्रेंड में जाने वाली है। लाइक आपने तो देखो ना यहाँ से देखना, आपको क्या लगे मार्केट पूरा ट्रेंड बना ले तो आप ढूंढते रहे, नहीं, ठीक है। जस्ट आपने थोड़ा सा ये देखा कि भाई मार्केट क्या कर रही है कि यहाँ से एक बाय ट्रेंड बना रही है, आपको पता चला कि यार मार्केट वाकई एक जो है ना प्रॉपर बाय ट्रेंड में है, ठीक है। आपको एग्जैक्टली ये पता चल गया। अब आपने क्या करना है, आपने क्या किया भाई, आपने ट्रेंड लाइन से एंट्री लेनी है। जब मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करेगी, ठीक है, लेट सपोज कि उसने यहाँ से अब टच किया है, ये एक लाइव एग्जांपल है, यहाँ से मार्केट ने टच किया है एंड दिस वन इज़ योर एंट्री पॉइंट, ठीक है। दिस वन इज़ योर एंट्री, ठीक है, जिसको आप एंट्री कहते हो। यहाँ से आपने बाय की एंट्री ली और आपको 100% पता होगा कि मार्केट ने अपना नेक्स्ट हायर हाई बनाना है और यहाँ तक मार्केट ने आना है। दिस वन इज़ योर ऑल प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ये सिंपल मार्केट स्ट्रक्चर की बेस पे अगर आप ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। और उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आएगी, ट्रेंड लाइन को टच करना है और उसके बाद अगेन ट्रेंड लाइन से एंट्री मिलेगी आपको यहाँ तक, ठीक है। ओनली विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड लाइन आप इसको मार्केट को ईजिली किल कर सकते हो ट्रेड करके, ठीक है। और यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी बहुत कम होता है। जैसे ये देखो, वो आपने एंट्री ली, ट्रेंड लाइन से नीचे मार्केट अगर आती है तो ये आपका स्टॉप लॉस है छोटा सा, और उसके बाद ये सारा आपका टेक प्रॉफिट है, ये यहाँ तक, ठीक है। ये आपका सारा टेक प्रॉफिट है, यहाँ पे लिख भी लें आप टीपी, ठीक हो क्या। और ये आपका हो गया टेक प्रॉफिट, और उसके बाद ये हो गया आपका एंट्री पॉइंट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपका हो गया स्टॉप लॉस, सिंपल, ठीक है। आपको पता चला कि यार हमारा जब हम बाय ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं तो भाई हमारा तो बहुत ही छोटा, लाइक एक स्टॉप लॉस बहुत कम है और माशाल्लाह प्रॉफिट कितना ज़्यादा हम ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अभी हमने ट्रेंड देखा है। अभी सोचो हमने कितने एडवांस लेवल्स पे जाना है, ठीक है। अभी जस्ट हम मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, अभी हमने कोई एडवांस लेवल पे नहीं गए, ठीक है। सिंपल आपने ट्रेंड लाइन को टच किया और उसके बाद मार्केट में आपने बाय की एंट्री ले ली, सिर्फ ट्रेंड लाइन आपने ड्रा की तो आपको मार्केट स्ट्रक्चर से एक अच्छी बाय की एंट्री मिल जाती है जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन को टच करे, ठीक हो गया। ये हो गया जी बाय ट्रेंड को हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं और प्रेडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सेल ट्रेंड, ठीक है, कि भाई हम सेल ट्रेंड के ऊपर किस तरीके से ट्रेड करते हैं, सेल ट्रेंड की स्ट्रक्चर क्या होती है एंड सेल ट्रेंड के ऊपर हम किस तरीके से उसकी प्रेडिक्शन और ट्रेड करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए मार्केट जो है ना इस तरीके से अपना लोअर का लो बनाती है एंड देन लोअर का हाई पॉइंट, ठीक है, देन लोअर का लो पॉइंट एंड देन लोअर का हाई पॉइंट, देन लोअर का लो पॉइंट, देन लोअर का हाई पॉइंट, देन लोअर का लो पॉइंट, देन लोअर का हाई पॉइंट, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई। वहाँ क्या था बाय ट्रेंड में हमारे पास हायर हाई एंड हायर लो, यहाँ पे क्या है लोअर लो एंड लोअर हाई, सिंपल कोई डिफरेंस नहीं है। वो बाय के लिए था और ये सेल के लिए, वहाँ हायर हाई हायर लो था, यहाँ पे लोअर लो एंड लोअर हाई है, ठीक है। डिफरेंस ये है कि वो बाय ट्रेंड था और ये सेल है, बाकी कोई स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं है, ठीक है। मार्केट हमेशा क्या करती है कि जब नीचे आती है तो वो क्या करती है, ऑब्वियसली देखो ना हमने प्रेडिक्ट की स्ट्रक्चर क्या, लोअर लो, मतलब मार्केट ने अपना लो बनाया, ठीक है, लोअर का लो, लाइक मार्केट सेल आ रही है एंड देन लोअर हाई बनाया, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आपने इसको देखा। अब इसका क्लोन कर लेते हैं स्ट्रक्चर लिखने के लिए, ठीक हो गया। ये लोअर हाई, ये लोअर हाई, ठीक है। इसको एक और क्लोन कर लें, हमें नीड है इसकी। दिस वन इज़ लास्ट लोअर हाई, ठीक है। ये लोअर लो था सॉरी, ये लोअर लो था, इसको हम क्लोन कर लेते हैं ये, ठीक है। लाइक वहाँ पे हायर हाई एंड हायर लो था, ठीक है, यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई है, जस्ट मार्केट स्ट्रक्चर सेम है, हर चीज़ सेम है, जस्ट ये नीचे आ रही है तो लो इस वजह से हमने लिखा है, ठीक है।
अब ये तो हो गया सेल की ट्रेड, जो मार्केट है उसका स्ट्रक्चर। लाइक मार्केट कभी भी डायरेक्ट सेल नहीं आएगी, ठीक है। लाइक जब आप स्टेयर से नीचे उतरोगे, ठीक है, अब इतनी ऊंची स्टेयर है, आप पहला कदम रखोगे, फिर दूसरा नीचे, फिर पहला, फिर दूसरा, ठीक है, तो वरना आप गिर जाओगे अगर आप इस तरह स्ट्रक्चर फॉलो नहीं करते। तो ये भी फॉरेक्स की मार्केट है, लाइक कोई भी मार्केट है ट्रेड के अंदर, ठीक है। अक्सर मुझे कहते हैं सर जी क्या हम इस चीज़ को क्रिप्टो पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्या हम इसको यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, वहाँ कर सकते हैं, जहाँ मर्जी करें। मार्केट अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग मूव करती है, जहाँ पे मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है। सो दिस इज द मार्केट स्ट्रक्चर ऑफ द लोअर ट्रेंड, ठीक है, जिसमें मार्केट सेल आती है। अब इसमें क्या होता है कि अब भी हमने ये देखा कि जब हम बाय ट्रेंड को प्रिडिक्ट करते थे, ठीक है, बाय ट्रेंड को प्रिडिक्ट करते हुए हम नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन लगाते थे, समझ आ गई। लेकिन जो ही हमने सेल ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना है तो हमने ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन लगानी है। दिस इज द डिफरेंस, ठीक है, कि जब हम अगर एक सेल ट्रेंड को प्रिडिक्ट कर रहे हैं तो भाई हमारी ट्रेंड लाइन जो होगी वो हमेशा ऊपर लगेगी, ठीक है। ऑन द अदर हैंड बाय ट्रेंड को प्रिडिक्ट करने के लिए जो हमारी ट्रेंड लाइन थी वो नीचे लगती थी, ठीक है। ये भी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ जी, हम इसको ट्रेड कैसे करेंगे। लेट सपोज दिस इज द लो, लोअर लो पॉइंट एंड दिस इज द लोअर हाई, देन मार्केट नीचे गई, लोअर लो पॉइंट, देन लोअर हाई। लेट सपोज मार्केट ने भी इतना ही फॉलो अप दिया है, मार्केट इससे ज़्यादा नीचे नहीं आई, ठीक है। एक सेकेंड, ये एक पॉइंट है, ठीक है, हो गया, ट्रेंड लाइन है लेट सपोज, ठीक है। इस तरीके से ये देखो, इस तरीके से जो है ना वो ये हो गया, ठीक है। इसको इस तरह कर लो। अब मार्केट को सिंपली आपने किस तरह ट्रेड करना है, जो ही मार्केट पे आपने ट्रेंड लाइन को टच किया है, नेक्स्ट लोअर लो तक आपका प्रॉफिट है, देन मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया है, देन आप एंट्री लो, लोअर लो तक प्रॉफिट है, ठीक है। सिंपल, जिस तरीके से आपने बाय ट्रेंड को ट्रेड किया उसी तरीके से आप लोग सेल ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हैं, ओनली विद द हेल्प ऑफ सिंगल ट्रेंड लाइन। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल ट्रेंड लाइन पे मार्केट आई है, एंट्री लो, यहाँ से आपने सेल की एंट्री ली, ठीक है। यहाँ पे छोटा सा आपका स्टॉप लॉस है, इतना सा, ये स्टॉप लॉस है आपका, ठीक है। और नीचे सारा लोअर लो पॉइंट तक ये आपका सारा प्रॉफिट है, क्योंकि आपको पता है मार्केट ट्रेंड स्ट्रक्चर में है, ठीक है। मार्केट अपना स्ट्रक्चर बना रही है। यहाँ पे ये देखो, ये आपका एक एंट्री है, ठीक है, ट्रेंड लाइन पे, ये आपका छोटा सा स्टॉप लॉस है और नीचे सारा आपका प्रॉफिट है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख भी लो ताकि आपको एक दफ़ा क्लियर हो जाए। एंट्री, ठीक हो गया, ये आपकी एंट्री है, ठीक है। ये आपका स्टॉप लॉस है, बिल्कुल छोटा सा, जो आप एस एल सेट करते हो, ठीक है। और ये जो है आपका टेक प्रॉफिट है, जिसको आप टीपी भी कह सकते हो, ठीक है। तो आपको पता चला कि यार हम सेल ट्रेड के अगर स्ट्रक्चर को जान लें तो हमारे लिए कोई भी मुश्किल नहीं है अगर हम बाय एंड सेल ट्रेड को ट्रेंड को ट्रेड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब ये क्लियर हो गया, ठीक है, दो ट्रेंड्स हो गए। तीसरा आता है साइडवेज, ठीक है। साइडवेज वो होता है जो तेरा नहीं है ना मेरा है, ठीक है, बिल्कुल लाइक इस तरीके से, जो कि एक मिडल लेवल पे होता है, ठीक है, मिड में इस तरीके से। ये लेट सपोज के ये देखें इस तरीके से, ये है, ठीक है, ये मार्केट के लेवल्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि इसमें ना तो मार्केट ठीक से बाय जा रही है ना ठीक से सेल। लेट सपोज मार्केट इस तरीके से जा रही है, ठीक है, ये देखें यहाँ तक आई है और देन मार्केट जो है ना नीचे आ गया, ठीक है। इस तरीके से जो है ना मार्केट ऊपर गई, ठीक है, देन मार्केट नीचे आई, ठीक हो गया, देन हाफ बॉक्स आई, फिर ऊपर चली गई, ठीक है, देन नीचे आई इस तरीके से, इस तरीके से, देन ऊपर गई, ठीक है, इस तरीके से, देन हाफ बॉक्स ऊपर आई, देन नीचे आ गई। सो दिस इज साइडवेज ट्रेंड, कि जिसमें मार्केट ना तो भाई ठीक तरीके से बाय जाती है ना ही ठीक तरीके से सेल जाती है, ठीक है। इसको कैसे ट्रेड करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये अभी हम बाद में करते हैं, पहले हम जो अभी स्टडी किया उनको देख के आते हैं लाइव मार्केट में, इसको हम बाद में आके देखते हैं साइडवेज को अच्छे तरीके से, ठीक है। ये देखिए आपके सामने DXY है, इसका D1 टाइम फ्रेम खोलते हैं हम। मैं जस्ट आपको ट्रेंड की एग्जांपल देने लगूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। ये देखें जी हमारे पास ये ट्रेंड लाइन है, ठीक है। मार्केट में आपने देखा है कि मार्केट बाय जा रही है, D1 का टाइम फ्रेम है, एक दिन की एक कैंडल होती है इसमें। जस्ट एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे लेके आऊँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो। ये ट्रेंड लाइन है आपके लिए, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लो इसको, चीज़ों को इस तरीके से। ये ट्रेंड लाइन है, उसके बाद यहाँ से ये ऊपर से ठीक कर लो, ठीक है। दिस इज़ द सिंपल ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब आप ये देखो कि मार्केट ने जब भी ट्रेंड लाइन को टच किया, सॉरी इसको मैं थोड़ा सा
ब्रॉड करने लगा था लेकिन ज़्यादा हो गया, ठीक है। जब भी मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया, जहाँ भी मार्केट ने आपको वहाँ पे बाय की एंट्री दी है, यहाँ पे टच किया, ठीक है, यहाँ पे आपको मैं करवा देता हूँ इसको क्लियर, ठीक है। ये यहाँ पे मार्केट ने टच किया, यहाँ पे बाय की एंट्री, ठीक हो गया। उसके बाद मार्केट ने जहाँ इसको टच किया, ये टच किया, यहाँ पे बाय की एंट्री, ठीक है। यहाँ पे टच किया, ये बाय की एंट्री, ठीक है। जहाँ भी मार्केट ने आपकी नीचे से जो ट्रेंड लाइन को आप फॉलो कर रहे हो टच किया है, वहीं पे आपको एंट्री मिल गई है, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं मिली, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। यहाँ पे मार्केट क्यों नहीं बाय की, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। बट अभी जितना हमने स्टडी किया है वो आपके सामने है कि लाइक मार्केट सिंपल एक स्ट्रक्चर को फॉलो करती है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो बनाती हुई मार्केट बाय जाती है और ट्रेंड लाइन से हमें एक अच्छी एंट्री देती है, ठीक है। एक ये चीज़ क्लियर होगी आपको, ठीक है। उसके बाद आप आ जाओ XAUUSD गोल्ड, दिस वन इज़ द फेवरेट पेयर, ठीक है। ये देखो, ये गोल्ड है, ये ट्रेंड लाइन पहले से ड्रा हुई हुई है, इसको हम थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। ये ले जी हमारे पास ट्रेंड लाइन आ गई, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम, ये देखो मार्केट में अब ट्रेंड लाइन की बेस पे एंट्रीज देखो आप, बाकी सारी चीज़ें छोड़ो, ठीक है। सबसे पहली एंट्री है जी भाई ये वाली, ठीक है। आपको जो एक सेल की मिली है, मार्केट ऊपर से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। दूसरी एंट्री आपके पास ये है सेल की, मार्केट ऊपर से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। यहाँ से एक एंट्री आपको मिली है सेल की, मार्केट ऊपर से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। देन यहाँ से आपको एक सेल की एंट्री मिली है, मार्केट ऊपर से ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। दीज आर द सेल एंट्रीज ओनली विद द हेल्प ऑफ सिंगल ट्रेंड लाइन, ठीक है। और मज़े की बात बताऊँ, जब मार्केट यहाँ पे थी मैंने सेल एंट्री दी थी स्टूडेंट्स को, एंड दिस वन इज़ द प्रॉफिट। और ये D1 की कैंडल है भाई, D1 की। ऑलमोस्ट अगर आप होल्ड करते हैं इस ट्रेड को तो कम अज़ कम 15 से 16 हज़ार डॉलर का प्रॉफिट, कम अज़ कम, क्योंकि एक दिन की एक कैंडल है, ठीक है। वन डे की कैंडल है और ये समझ लो कि एक महीने का चार्ट है, सिर्फ इतना सा 30-40 कैंडल्स हो। तो वो जस्ट इसलिए दिखा रहा हूँ कि ट्रेंड लाइन प्रॉपर है, ट्रेंड आपको प्रॉपर नज़र आ रहा है, ठीक है। और अच्छी लॉट साइज के साथ 15 से 16 हज़ार डॉलर इजीली प्रॉफिट निकल आता है अगर आपने ये एंट्री ली होती, लाइक एक अच्छी लॉट साइज के साथ जो आपकी एक होती है मिनी जो आती है, ठीक है, जिसको हम 1 स्टैंडर्ड की कहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया ट्रेंड्स के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं साइडवेज की, ठीक है। लाइक साइडवेज जो होता है उसको हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं, ठीक है। उसके बारे में हमने इसकी एग्जांपल ली पहले कि भाई मार्केट में ये एक चीज़ है इसकी, ठीक है। उसके बाद लाइक ऑब्वियसली देखो ना, मार्केट हर हालत में आपका साथ तो नहीं दे सकती। लाइक किस तरीके से मार्केट कभी बाय ट्रेंड में भी हो सकती है, कभी मार्केट साइडवेज में भी हो सकती है, कभी बाय में या कभी सेल में भी हो सकती है। तो लेट्स सपोज अगर साइडवेज है इस तरीके से, ठीक है, ये एक साइडवेज है, ठीक है, इस तरीके से, तो मार्केट आपका जो है ना वो किस तरीके से आप लोग ट्रेड करोगे, सिंपल, ठीक है। ये आपने देखा कि भाई मार्केट इस तरीके से जो है ना वो आप लोगों ने इसको देखा कि मार्केट इस तरीके से जो है ना वो फॉलो कर रही है, ठीक है। ये आपका जी साइडवेज ट्रेंड क्लियर हो गया। अब समझ लें कि ये एक बॉक्स है, ठीक है। वो बॉक्स किस तरीके से है, लाइक साइडवेज ट्रेंड को आपने मेजर कर लेना कि ये एक बॉक्स की तरह है, मार्केट इस बॉक्स के अंदर ही फिर रही है, ना तो आगे जा रही है ना पीछे जा रही है, ठीक है। और मज़े की बात ये कि इसमें हमारा एक टॉपिक कवर हो जाएगा जिसको हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। ये रिकॉर्डिंग सुन लेना और प्रैक्टिस अच्छे से करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। मार्केट के अंदर जब मार्केट साइडवेज जा रही होती है तो ये जो मूवमेंट होती है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर नीचे तक, फिर ये फिर ये फिर ये, इसको हम स्विंग्स कहते हैं, ठीक है। लाइक इसको हम स्विंग्स कहते हैं। अगर मैंने आपको बताया था ना कि कौन कौन से ट्रेडर्स होते हैं, बताया था ना आपको, टाइप्स बताई थी ट्रेडर्स की, उसमें मैंने आपको बताया था कि एक स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, याद हो तो पहली क्लास में बताया था कि जो अपने ट्रेड्स को 2-2 3 दिन तक होल्ड रखते हैं, और वो अगर स्विंग्स हो D1 के ऊपर तो होल्ड होती हैं, अदरवाइज अगर आपका साइडवेज ट्रेंड है और H1 के ऊपर है या M30 के ऊपर आपका साइडवेज ट्रेंड है तो आप इजीली प्रॉफिट कमा सकते हो। किस तरह, देखो बाय ट्रेंड था, हमने नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन लगाई, मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया तो हमने बाय की एंट्री ले ली। अगर मार्केट सेल की तरफ आ रही है, हमने ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन लगाई और हमने इजीली प्रॉफिट कैच कर लिया। लेकिन जब हम बात करते हैं एक साइडवेज ट्रेंड की, तो उसमें हमें ये सिनेरियो मिलता है इस तरीके से। इसको हम कैसे ट्रेड करेंगे, ठीक है। मार्केट में एक ऊपर लेवल ड्रा कर दिया, एक हमने नीचे ड्रा कर दिया,
ठीक है। अभी मैं आपको MT4 पे जाके मोबाइल में भी बताऊंगा कि आप लोग इंशाल्लाह ताला उस पर किस तरह ड्रा करोगे, ठीक है। तो ये लेट सपोज आपने काम किया, अब इसको आप ट्रेड कैसे करोगे? ये चीज़ जो है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की एक मार्केट की जो बाय की मार्केट यहाँ तक बाय गई है, इसको आप बाय स्विंग कहते हो। लाइक मार्केट ने यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एंट्री दी है आपको, ठीक है, मार्केट यहाँ तक बाय गई है, ये मार्केट ने एक बाय की मूव दी है, ये एक स्विंग होगी बाय की। देन मार्केट सेल आई है, स्विंग होगी, देन स्विंग होगी, देन स्विंग, देन स्विंग, मतलब कि बाय सेल की स्विंग्स मार्केट इसमें देती है। और यही स्विंग्स होती हैं। इन स्विंग्स को कैसे ट्रेड करना होता है, हमने क्या करना है, सबसे पहली एंट्री हमने ली साइडवेज में यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हमने पहली एंट्री ली, हाफ हमने ये वाली स्विंग मेजर करनी है, हाफ स्विंग यहाँ तक, ठीक है, इतना प्रॉफिट लेना, मार्केट से निकल जाना बस। देन अगेन एंट्री ली यहाँ से सेल की, क्योंकि साइडवेज है ना तो हम इजीली ग्रैब कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी। देन अगेन हमने क्या किया, हाफ स्विंग उठाई, यहाँ तक हाफ बनती है ना स्विंग, मार्केट से निकल गए। देन मार्केट जो है वो अगेन आई इस लेवल पे, ठीक है, यहाँ पे हमने अगेन हाफ स्विंग उठाई, हाफ से ज़्यादा नहीं उठानी। क्यों? क्योंकि भाई हम अगर साइडवेज ट्रेड कर रहे हैं तो मार्केट समटाइम्स, ये देखो जैसे यहाँ पे हाफ बॉक्स या हाफ स्विंग दिया मार्केट ने, उसके बाद मार्केट जो है वो नीचे अगेन सेल आ गई है, ठीक है। तो मार्केट जो होती है वो समटाइम्स क्या करती है, सॉरी, मार्केट क्या करती है समटाइम्स कि भाई मार्केट समटाइम्स हाफ स्विंग देती है और उसके बाद मार्केट जो है ना अगेन वापस आ जाती है। तो जब आप साइडवेज ट्रेंड को ट्रेड कर रहे हो तो आपने हाफ स्विंग उठानी है और मार्केट से निकल जाना है, ठीक है। तो ये जो मैं मेंशन कर रहा हूँ ये सारी आपकी ट्रेड्स हैं। देन यहाँ से लेट सपोज आप बाय की ट्रेड लेते हो, ठीक है, साइडवेज ट्रेंड है, तो भी आपने हाफ स्विंग उठानी है, चाहे मार्केट पूरी स्विंग दे रही है, आपने हाफ उठानी है, मार्केट से प्रॉफिट लेके गायब हो जाना, ठीक है। यहाँ से आप लोग लेते हो सेल की, ठीक हो गया, या फिर आप लोग यहाँ से लेते हो सेल की, जहाँ से भी लेते हो, ठीक है, आपने हाफ उठानी है, सिर्फ सिर्फ हाफ स्विंग उठाई प्रॉफिट की, मार्केट से निकल गए, हाफ उठाई मार्केट से निकल गए। दिस इज बेसिकली हाउ यू कैन ट्रेड द साइडवेज ट्रेंड, ठीक है। साइडवेज ट्रेंड को आप किस तरीके से ट्रेड करते हो विद केयरफुली, ठीक है, उसकी स्विंग्स को, ठीक है, ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक हो गया। अब इसको हम मार्केट के अंदर देख लेते हैं साइडवेज ट्रेंड को किस तरह हम ट्रेड करते हैं, ठीक है। साइडवेज ट्रेंड की एग्जांपल पहले लेते हैं, ये देखो दिस वन, ये D1 है, हालांकि D1, लेकिन यहाँ पे भी आपको जो है ना वो साइडवेज ट्रेंड नज़र आ जाएगा, ठीक है। एक ये लेवल है, ये लेवल में ड्रा करना सिखाऊंगा, लेकिन अभी आपने परेशान नहीं होना, MT4 पे हम जाते हैं ना, उधर मैं मोबाइल पे सिखाता हूँ आप सबको। ये देखें, लेट सपोज कि ये आपका जो है ना वो एक साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है, आपको पता चल गया यार बाकी अच्छा एक मार्केट जो है ना वो ना तो ठीक से बाय है ना ही ठीक से सेल है, क्योंकि ये देखो ना सेल का तो ट्रेंड होता है इस तरह, ठीक है, और ये साइडवेज है। अब इसमें मार्केट कैसे मूव कर रही है आप खुद देख लो, यहाँ से उठी है हाफ तक, यहाँ पे आई, यहाँ पे आई, ठीक है, नीचे आ गई, देन ऊपर गई, देन नीचे आ गई, देन ऊपर चली गई, देन नीचे आ गई, ठीक है, देन हाफ से ऊपर चली गई, ठीक है, नीचे आई, फिर ऊपर चली गई। ये साइडवेज ट्रेंड में मार्केट मूव कर रही है, ठीक है। आपको पता चला कि मार्केट में साइडवेज कैसा नज़र आता है, लेकिन आपने जहाँ से भी बाय की ट्रेड ली है, हाफ आपने स्विंग उठानी, मार्केट से निकल जाना, बाय की ट्रेड ली, हाफ स्विंग उठाए निकल गए, सेल की ली, हाफ स्विंग उठाए निकल गए, ठीक है। इसी तरीके से दिस इज़ द वे कि आप साइडवेज ट्रेंड को किस तरीके से ट्रेड करते हो, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया क्लियर आपको, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपका जो रिमेनिंग है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। अब कुछ स्टूडेंट का ये क्वेश्चन आएगा कि लेट सपोज कि भाई ये लेट सपोज हमारे पास एक ट्रेंड था, ठीक है, लेट सपोज हमारे पास ये एक ट्रेंड था, ठीक है, ये हमारे पास एक सेल ट्रेंड था ना, लाइक अच्छा खासा ट्रेंड लाइन को मार्केट फॉलो कर रही थी, ठीक है। हमें पता चल गया सर जी कि ट्रेंड लाइन को टच करने पे हमें सेल की एंट्री मिलती है, ठीक है। हमने यहाँ से सेल की एंट्री ली, प्रॉफिट कमा लिया, यहाँ से ली प्रॉफिट, यहाँ से ली प्रॉफिट, यहाँ से ली प्रॉफिट, ठीक है। आपने हमें ये नहीं बताया कि यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर गई है, अगर हम ट्रेंड लाइन से यहाँ से सेल की एंट्री लेते तो हमें लॉस हो जाता, यही क्वेश्चन आपका, ठीक है। मैं बताता हूँ, देखो आप लोग अभी बेसिक्स पे हो, ठीक है, अभी आपका सिर्फ इतना सा काम है कि बाय ट्रेंड को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, सेल ट्रेंड को कैसे करते हैं। ये जो कैंडल नज़र आ रही है ना आपको, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जिसने टच किया, ये कैंडल आपको मैं जूम करके बताता हूँ, ठहरो, ये देखो, ये मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया है,
ठीक है, और यहाँ पे कैंडल बनी है, ठीक है, ये वाली कैंडल, ठीक हो गया, ये जो कैंडल है इस कैंडल का नाम होता है, ठीक है, हमने इस लेवल तक इंशाल्लाह जाना है। ये कैंडल को हम एज एविडेंस लेते हैं ताकि हमें पता हो कि मार्केट ब्रेक ना कर जाए, ठीक है, हम एविडेंस के साथ चलते हैं। यहाँ पे जब मार्केट ने टच किया है तो यहाँ पे मार्केट ने एक कैंडल स्टिक का एविडेंस दिया है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें पता मार्केट ने ट्रेंड लाइन से सेल की एंट्री दी है। जब यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया है तो ब्रेकआउट कैंडल दी है। ये आपका नेक्स्ट लेक्चर है कल वाला, जो कल हम स्टडी करेंगे, या नेक्स्ट जब हम आगे चलेंगे, जब ये लेक्चर आपका आएगा तो मैं पढ़ाऊँगा ब्रेकआउट के लेक्चर में कि ब्रेकआउट कैसे होता है, ठीक है, कौन कौन सी कैंडल्स की निशानी होती है। हमने इंशाल्लाह ताला ये कैंडल्स आप देख रहे हो ना, एक एक कैंडल का हमने नाम स्टडी करना है, इतना एडवांस हमने इंशाल्लाह जाना है। तो समझाने का मकसद ये है कि जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है उसका आंसर ये है कि अगर आप कहते हो कि सर जी ट्रेंड लाइन से अगर हमें सेल की एंट्री मिल रही है, हमें तो पता चल गया, लेकिन इन केस ब्रेकआउट कर जाए तो क्या हम लॉस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि भाई एविडेंस कैसे लेके एंट्री लेते हैं। विदाउट एविडेंस हम ट्रेंड लाइन से कभी एंट्री नहीं लेते, ठीक है। जस्ट अभी आपका जो लेक्चर है उसके ऊपर ये है कि मार्केट स्ट्रक्चर, सेल ट्रेंड का क्या होता है, और आप उसको किस तरीके से प्रेडिक्ट करते हो ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन लगा के, और ट्रेड कैसे लेते हो। जो एविडेंस है वो इंशाल्लाह हम एडवांस लेवल पे जाके देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका बाय ट्रेंड का हो गया, सॉरी सेल का। इस तरीके से अभी हम जो है ना बाय ट्रेंड देख रहे थे, ठीक है, उसकी तरफ जाते हैं। ये देखो, जैसे ये बाय ट्रेंड है, ठीक है, अगर आप इसकी मुझे कहते हो कि सर जी ये देखिए यहाँ पे जो है ना आपने ये ट्रेंड लाइन लगाई है, ठीक है, इस तरीके से ये एक ट्रेंड लाइन है, ठीक हो गया, इसको मैं ठीक करता हूँ। ये अब आपने कहा कि सर जी ये हमने लगा दी ट्रेंड लाइन, आपके कहने पे हमें पता चल गया मार्केट बाय ट्रेंड पे है, ठीक है, यहाँ से भी प्रॉफिट हो गया, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से क्या हमें लॉस हो जाएगा? इम्पॉसिबल भाई, हमने इसको डीपली स्टडी करना है। यहाँ से जो मार्केट बाय गई है, ठीक है, वहाँ से भाई किसी सबूत के सर पे गई है, ठीक है, और ये भी इंशाल्लाह एविडेंस हम सीखेंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर मार्केट बाय गई है तो वो भी किसी सबूत के सर पे गई है, किसी एविडेंस के सर पे गई है। अगर एविडेंस ना होता तो यहाँ से सेल आ जाती, जिस तरीके से यहाँ से आई है। सो दिस इज ब्रेकआउट कैंडल, ये हम प्रॉपर टॉपिक स्टडी करेंगे ब्रेकआउट का, ठीक है, कि ये भी आपका टॉपिक नहीं है। जस्ट आपका ये है कि बाय ट्रेंड सेल ट्रेंड को कैसे ट्रेड करते हैं, प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, बाय ट्रेंड को नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन लगाकर और सेल ट्रेंड को ऊपर की तरफ ट्रेंड लाइन लगाकर, ठीक है, और साइडवेज का आपको पता चला, ठीक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं आपकी स्क्रीन में अपनी मोबाइल की ओपन करता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुके। MT4 पे भी आपको बता दूँ ना, जिन्होंने मोबाइल पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि मेन चीज़ था तो टॉपिक जो है वो हमने उधर स्टडी किया, लेकिन मेन चीज़ तो हमारी ये है कि हमने, एक सेकंड, मेन चीज़ ये है कि भाई हमने MT4 के ऊपर कैसे करना है, हमें मसला वहाँ पे आएगा, ठीक है। एक सेकंड रुके, मैं बताता हूँ, मोबाइल की स्क्रीन शो करता हूँ मैं। ये देखें, ये आपके सामने जो है ना वो मोबाइल की स्क्रीन मैंने शो कर दिया, लेकिन मुझे अभी जस्ट यहाँ से एक दफ़ा ओपन कर लेने दें। हाँ ठीक है, एरो भी ओपन हो गया, जिसकी वजह से हम प्रैक्टिस करते हैं। लेट्स सपोज दिस इज़ द मोबाइल, और आप लोग जो है ना वो प्रैक्टिस करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप लोगों ने इसको किस तरीके से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक हो गया। ये देखिए ज़रा ध्यान से, आपने MT4 ओपन किया, ठीक है, चार्ट को आपने अपने मोबाइल की स्क्रीन रोटेट की, ठीक है, कर दी है। अब आप लोगों ने कोई भी, लेट सपोज कि आपके पास जो है ना पेयर है यूरो USD है, ठीक है, लेट सपोज आप इसको XAU USD ओपन कर लेते हो, गोल्ड का पेयर है, मोबाइल को रोटेट कर लो, ठीक है, सिंपली मोबाइल को आपने रोटेट किया, ठीक है, H4 का टाइम फ्रेम है ये, इस तरीके से आपने रोटेट कर लिया। अब आपने क्या करना है, आपने टूल्स कैसे यूज़ करने हैं, जो कि आप मैं यूज़ करता हूँ, ट्रेंड लाइन को आपने स्क्रीन पे क्लिक करना है, सिंपल, जिस तरह मेन आपने इस तरह किया, एक दफ़ा दबाओगे आ जाएगा, एक दफ़ा दबाओगे बंद हो जाएगा। स्क्रीन पे क्लिक करो, आपके सामने ये F के नीचे एक टूल बॉक्स है, ठीक है, ये जो F लिखा हुआ है ना, इसके नीचे टूल बॉक्स है ये, ठीक है,
आप लोग रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको उसमें भी नज़र आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने स्क्रीन पे क्लिक किया तो ये एफ के नीचे जो है दिस इज़ द टूल बॉक्स, समझ आ गई, ये वाला टूल बॉक्स है आपका, ठीक है। आपने इसके ऊपर क्लिक किया तो आपके पास ये ट्रायंगल आ गया, ठीक है, सॉरी ट्रेंड लाइन आ गया, ये देखो लिखा हुआ है ट्रेंड लाइन, ठीक है, नज़र आ गया ना ट्रेंड लाइन, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो ज़्यादा यूज़ होंगे आपके, लाइक जो सबसे ज़्यादा आपके टूल्स यूज़ होंगे वो कौन कौन से हैं। पहला ट्रेंड लाइन है, ठीक है। दूसरा एरो है, लाइक जिसकी वजह से आप मार्केट को प्रेडिक्ट करते हो कि बाय जाएगी या सेल जाएगी। और उसके बाद नीचे आ जाओ मोबाइल के अंदर, ये रेक्टेंगल है। ये 3 ऐसे टूल्स हैं जो कि ज़्यादा यूज़ होते हैं, ठीक हो गया। अब लेट सपोज कि आप ट्रेंड लाइन पे जाते हो, बाय ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना है, मार्केट बाय में है, ठीक है। आपने इस तरीके से ट्रेंड लाइन लगा दी, ठीक हो गया, ये आपकी भाई ट्रेंड लाइन लग गई है। आपको पता चल गया कि भाई मार्केट जो है गोल्ड की एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए जा रही है H4 पे, जो लोग मोबाइल पे एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द बाय ट्रेंड, ठीक हो गया। इस तरीके से आपने सिंपल बाय ट्रेंड जो है ना वो लगा दी, ठीक है। अब इसको जो है मैं आपको बताता हूँ फर्दर, ठीक हो गया। ये तो हो गया आपका बाय ट्रेंड, ठीक है। उसके बाद आपने लेट सपोज सेल ट्रेंड फाइंड आउट किया, ये आपके साथ ही सेल ट्रेंड आ गया। आपने इसको क्या करना है, अब आपने किस तरह लगाना है, आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है, लाइक एक न्यू आपने ट्रेंड लाइन ऐड करनी है ना, तो आपने प्लस के निशान पे क्लिक किया, नीचे ट्रेंड लाइन आ गया, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, जितनी मर्जी ट्रेंड लाइन लगाओ, इसको क्लिक किया और ये अब आपने सेल ट्रेंड के ऊपर जो है ना वो ट्रेंड लाइन यहाँ से एम्बेड कर दी, मतलब लगा दी। तो आपको पता चल गया ये हमारा एक सेल ट्रेंड है H4 का, ठीक है। ये दोनों ट्रेंड लाइंस आपने लगा ली। अब आपने अगर साइडवेज ट्रेंड को प्रिडिक्ट करना है, जैसे कि आपके सामने ये छोटा सा साइडवेज ट्रेंड है यहाँ से लेकर ये इस तरह, ये आपने किस तरह रेक्टेंगल ड्रा करनी है, सेम आपने टूल बॉक्स में जाना है, इसी में जो पहले बताया मैंने, ठीक है। फिर आपने उसी तरह प्लस के निशान पे क्लिक करना है, ठीक है, इस पे, क्योंकि न्यू हमने रेक्टेंगल लगानी है। सबसे नीचे रेक्टेंगल पे आ जाना, रेक्टेंगल पे आए आप लोग, यहाँ पे आप लोग ये लगा दिया आपने अपनी स्ट्रैंड लाइन को, सॉरी रेक्टेंगल को, ठीक है। इस तरीके से आपने ये रेक्टेंगल लगा दी और उसके बाद आपने ऊपर भी अगेन जाके रेक्टेंगल ऐड कर दी। तो आपको पता चल गया कि ये आपका जो है ना वो एक प्रॉपर सेल एक साइडवेज ट्रेंड है, ठीक है। तो आपको एक ही चार्ट के ऊपर, ठीक है, जो कि अभी हमने ओपन किया है, आपको तीनों ट्रेंड्स नज़र आ गए हैं, बाय का, ठीक है, सेल का एंड साइडवेज का, ठीक है। अब लेट सपोज कि आप कहते हो कि सर जी इनको डिलीट कैसे करना है इन टूल्स को, सिंपल आपने उसी टास्क बार में जाना है, टूल्स बार में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप गए हो, ये साथ आपको बाल्टी सी नज़र आ रही है, बास्केट सी, ठीक है, जो डिलीट बास्केट्स इसको आप कहते हो। यहाँ पे जाके आपने सारे टूल्स को डिलीट करना है, सब पे क्लिक करके डिलीट कर दो, सारे डिलीट हो गए, ठीक है। आपको ये भी पता चल गया। अब लेट सपोज कि आप कहते हो कि हमने ट्रेंड लाइन लगाई है इस तरीके से, ठीक है, हमें ट्रेंड लाइन ड्रा करनी आ गई है, ठीक है। उसके बाद हमने लेट सपोज कि यहाँ से रेक्टेंगल लगाई है, वो भी आ गई है, लेकिन हमारी रेक्टेंगल रेड कलर की है, मतलब चार्ट में गंदी मंदी सी रेक्टेंगल है। हम इसको किस तरह करेंगे कि हमारी रेक्टेंगल भी आपकी तरह प्यारी हो जाए या इस तरह की हो जाए। क्या करना है आपने, टूल बॉक्स में जाना है, जो ऑलरेडी आपकी लगी हुई है, ये रेक्टेंगल है, ये ट्रेंड लाइन है, आपने ट्रेंड लाइन पे क्लिक किया, इधर आगे सबसे नीचे देखो स्टाइल में लिखा हुआ है 1 पिक्सल और नीचे साथ कलर है, ठीक है। आपने कलर में जाना है और उसके बाद आप कोई भी कलर सेट कर सकते हो अपनी मर्जी से, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये सेट किया हुआ है, आप कोई भी सेट कर लो, सेम एज इट इज़। आपने टूल बॉक्स में जाना है तो ये ऑलरेडी आपका लगा हुआ है, ठीक है, टूल रेक्टेंगल का। आप यहाँ पे गए, यहाँ पे रेक्टेंगल का आपने किस तरीके से सेट करना है, ये फिल जो लिखा हुआ है ना, फिल, ठीक है, इसके ऊपर आपने ये अनबॉक्स होगा, ठीक है, इसके ऊपर आपने टिक कर देना है ये फिल के ऊपर, ताकि वो फुल हो जाए, लाइक पहले नहीं फुल होती वो, ठीक है। जैसे ही देखो अनफिल है ना, अनफिल किया है मैंने इसको, तो मैं इसको डन करता हूँ, ये देखो मेरी रेक्टेंगल अब अनफिल हो गई है। लेकिन अगर जो ही मैं जाता हूँ इसको मैं फिल करता हूँ, ठीक है, कलर मैं अपनी मर्ज़ी से सेट कर लेता हूँ, लाइक जो मेरा दिल करता है, ठीक है। यहाँ से मैंने सेट किया, ये देखो मेरा अब ये रेक्टेंगल का कलर हो गया, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक किया, कलर मैं सेट करता हूँ, मेरा जो है ना वो यही रहे, ठीक है। तो मैंने अपना कलर सेट कर दिया। इस तरीके से आप लोग रेक्टेंगल भी ड्रा कर सकते हो, ठीक है, आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हो और बाय एंड सेल ट्रेंड को MT4 के ऊपर प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप इजीली मोबाइल पे एनालिसिस करके और आप अपना जो है ना वो ट्रेंड लाइन की बेस पे अपने ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हो। सेल ट्रेंड से आपको, लाइक ये बाय ट्रेंड है, तो आपको पता चल गया कि भाई मार्केट ने जब भी ट्रेंड लाइन को टच किया, ठीक है, तो आपने एरो लगाया वहाँ पे कि लाइक मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया और वहाँ से मार्केट बाय गई है।
अब ये एरो जो होते हैं, सिंपली ये एरो लगा है, इसका कलर भी इधर से जाके आपने सेट कर लेना, ठीक है। ये कोई भी कलर आप सेट कर सकते हो, लेकिन जो ऑलरेडी लगा है एरो उसी के ऊपर जाना है, यहाँ पे जाके उसके ऊपर क्लिक करना और नीचे आपने कलर्स में आके किसी का भी कलर सेट कर लेना। सो ये आपको पता चल गया कि मार्केट जो है हम उसमें किस तरीके से अपने ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट करते हैं, हम अपने बाय ट्रेंड को किस तरह प्रेडिक्ट करते हैं, सेल को कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, उनको ट्रेड कैसे करते हैं, और साइडवेज को जो है ना हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं। ठीक हो गया। अब आप मुझे बताएं कि आपका जो है ना वो कोई क्वेश्चन और समझ आई है, बताएं। एवरीथिंग इज क्लियर? परफेक्ट, बहुत आसान है ये जो ट्रेंड्स की स्ट्रक्चर है ना, ये बहुत आसान है, सिंपल स्टेट्स की तरह, ठीक है। बिल्कुल 15 मिनट्स में भी ट्रेंड लाइन ड्रा कर सकते हो, नो इशू, जिधर मर्जी करो। हाउ टू ड्रा ट्रेंड लाइन वो मैंने बता दिया। हाँ, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकता है। यार आप जिस मर्जी टाइम फ्रेम पे ड्रा कर लें, कोई मसला नहीं है। सर लाइन कितने कर्व ड्रा करें, कौन से लाइन के कर्व ड्रा करना है? सर जब ग्रीन लाइन नीचे होगी तो बाय की एंट्री, और जब रेड लाइन ऊपर होगी तो सेल की एंट्री। मेरी बात सुनो, हाउ वी कैन यूज़ डेमो अकाउंट ऑन लैपटॉप और पीसी। आप लोग इजीली इसको कर सकते हो, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप उस लिंक पे क्लिक करना, आप चार्ट पे आ जाओगे, एनालाइज कर सकोगे, ठीक है, लैपटॉप या पीसी पे, ठीक है। और दूसरा ये है कि ये प्रेडिक्शन छोड़ दें कि आपको एंट्री कहाँ पे मिलेगी सेल ट्रेंड की, मतलब जो है ना रेड, एक सेकंड रुक जाए, आप ये छोड़ दें पूछना कि मतलब आपको रेड कैंडल से सेल की एंट्री मिलेगी या ग्रीन से, इसकी टेंशन छोड़ दें आप लोग। बिल्कुल कर सकते हैं अब्दुल हसीब, बिल्कुल कर सकते हैं। अब्दुल हसीब का एक क्वेश्चन है कि अगर सर जी हम ट्रेडिंग व्यू पे एनालिसिस करते हैं जिधर भी मैंने किया, तो क्या हम MT4 पे जाके जो है ना ट्रेड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। माज का क्वेश्चन है कि सर अगर हम बाय ट्रेंड पे ट्रेड करें बट वो साइडवेज पे कन्वर्ट हो जाए तो कैसे एनालिसिस करेंगे? मैंने आपको बताया कि थोड़ा सब्र का फल मीठा होता है, अभी जितना करवाया उतना करें, बाद में देखी जाएगी कि मतलब क्या करना है हमने, ठीक है। एक सेकंड में अजलान, आप जो कह रहे हो उसको ट्रेंड लाइन को हम ड्रा कर देते हैं। हाफ स्विंग मैंने बता दिया शाहजहान कि साइडवेज ट्रेंड को आप उसमें से हाफ स्विंग जो है ना वो ट्रेड कर सकते हो। असाइनमेंट का भी मैं बताता हूँ, 1 मिनट रुके। ये देखिए ज़रा, ये चार्ट है आपके सामने, ठीक है। लेट सपोज कि हमारे पास XAUUSD है, ठीक है, ये गोल्ड का पेयर है, ठीक है। अब लेट सपोज इसको आप ले लो M15 के ऊपर, M15 चार्ट, आप टाइम फ्रेम आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम है, ठीक है, आप उसको अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हो, अपनी मर्ज़ी से उसको कैंडल्स को सेट कर सकते हो। लेट सपोज कि ये है, ठीक है, ये देखो। अब ये शॉर्ट टाइम फ्रेम है, लाइक इसमें आपकी जो है ना वो एक्यूरेसी और तरीके से होगी, ठीक है, बिल्कुल ये स्काल्पिंग के लिए है। अब इसकी ट्रेंड लाइन अगर आपने ड्रा करनी है तो वो किस तरीके से होगी? पहले आप हायर टाइम फ्रेम पे जाओगे, लाइक H1 है, ठीक है, H1 पे आप गए हो, ठीक है, H1 का ये अच्छा खासा ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से आपने ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, लाइक यहाँ से आपने ड्रा की इस तरीके से, ठीक है, ये आपने ड्रा की, ठीक हो गया। इसको आप थोड़ा सा स्मूथ कर लो, ये ठीक है, ये आपकी ट्रेंड लाइन होगी, ठीक है। अब इसी को आप लोग जो है ना वो जाके चेक कर सकते हो, ठीक हो गया, M15 पे, लाइक अगर आपने उसको स्काल्पिंग के लिए एनालाइज करना है या इस तरीके से जो आप कह रहे हो, ठीक है, तो वो आपकी ट्रेंड लाइन कुछ इस तरह की नज़र आएगी, ठीक है, ये चीज़ इस तरीके से, सॉरी, ठीक है, दिस वन इज़ योर ट्रेंड लाइन। लेकिन इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम पे मैंने एनालिसिस करने के लिए आपको बोला ही नहीं है, तो आपने उधर लेने क्या जाना है? ना इतने शॉर्ट टाइम फ्रेम में मैं एनालिसिस करने देता हूँ किसी को, ठीक है। यू हैव टू मिनिमम H1 टाइम फ्रेम फॉर द बेस्ट एनालिसिस, वरना मेरे नहीं ख्याल से कि आप एक अच्छा एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। ये देखो जिस तरह अभी मैंने ड्रा किया, ठीक है, रात को भी मैंने आपको, जब हम आप लोग तो नहीं थे मास्टर क्लास में, लेकिन बाकी सब स्टूडेंट्स थे, कल जो सैटरडे संडे को होती है,
ये हमारा एक चैनल बना हुआ है, लाइक यहाँ से एक प्रॉपर सेल की एंट्री मैंने दी थी, यहाँ से मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच किया और उसके बाद मार्केट नीचे सेल लाया, ठीक है। यहाँ पे एक जोन है जिसकी वजह से यहाँ से मार्केट बाय गई है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ ठीक है, जिसकी वजह से भी मार्केट, इसका कलर मैं ठीक करता हूँ, रुकें ज़रा, ये वाला कलर इसका रख लेते हैं, ठीक है, ताकि आपको कैंडल सही नज़र आए। ये चेक करो, मार्केट एक प्रॉपर जो है इस जोन के अंदर है, ठीक है, एक प्रॉपर बाय ट्रेंड में है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्केट को बाय ट्रेंड लाइन से प्रेडिक्ट करते हो, ठीक है। क्लियर है सर? जो आपने बाय की ट्रेंड लाइन लगाई हुई है, किसी ना किसी पॉइंट से कैंडल टच नहीं हुई और मार्केट फिर से बाय मिली है, वहाँ पे डिमांड जोन है। आप लोगों को मेरी बात की लगता है समझ नहीं आ रही। मैंने ये बोला है कि जितना भी पढ़ाया गया उतना काम करें, ठीक है। अगर कहीं से ट्रेंड लाइन टच नहीं हो रही तो वहाँ पे कोई ना कोई डिमांड जोन है, और डिमांड जोन पता है आप लोगों ने कब स्टडी करना है? जब आप 1.5 मंथ कंप्लीट हो जाएगा। आप लोग क्यों वो चीज़ें कह रहे हो कि जो आपको मैंने बताया कि अभी आपकी है ही नहीं। मैंने आपसे सिर्फ इतना बोला है कि अभी आप ये देखो कि बाय ट्रेंड होता क्या है, सेल ट्रेंड क्या होता है, इनको प्रेडिक्ट कैसे करते हैं और इनके ऊपर ट्रेड कैसे करते हैं। इससे आगे जाने की या इससे आगे मेरे से आगे जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट आपकी जो असाइनमेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। असाइनमेंट जो आपकी ये है, असाइनमेंट में हम सुन लें पहले। असाइनमेंट आपकी ये है कि आपने जो है ना कम से कम 2 चार्ट्स के ऊपर बाय ट्रेंड को और 2 चार्ट्स के ऊपर सेल ट्रेंड को फाइंड आउट करना है। बाय ट्रेंड को आपने नीचे की तरफ ट्रेंड लाइन लगा के प्रेडिक्ट करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है। सेल ट्रेंड को आपने ऊपर की तरफ से ट्रेंड लाइन लगा कर प्रेडिक्ट करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है। एंड देन रेक्टेंगल ड्रा करके ऊपर और नीचे से आपने साइडवेज ट्रेंड को प्रेडिक्ट करना है। और जो भी आज स्टडी किया है इसको अपनी वर्डिंग में आपने टाइप करके, ठीक है, आपने लिख के मैसेज टाइपिंग में, तो वो आपने फेसबुक ग्रुप में अपलोड करनी है। ठीक हो गया? एनी क्वेश्चन? गुड हो गया। बात पता है क्या है? अब मेरी ध्यान से पहले बात सुने, मेरी बात सुने। बात पता है क्या है? अभी आप लोग जो है ना थोड़ा सा आप में जल्दबाजी है, इसको छोड़ दें, इसको निकाल दें, ठीक है। लाइक थोड़ा सा भाई रिकॉर्डिंग सुन लें। मैं दोबारा नहीं स्टॉप लॉस पे अब बहस करने लगा। रिकॉर्डिंग सुने, उसमें वही चीज़ है जो क्लास में बताई थी। अच्छा, मैं ये बता रहा हूँ कि मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ क्या है कि आप लोगों को मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे ने स्ट्रक्चर पे काम कर लिया वो बंदा कभी फेल नहीं हो सकता, ठीक है। और स्ट्रक्चर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइक जो मैंने आज आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया है, आप इसको जाके फाइंड आउट करो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। और मुझे कम अज़ कम जो है ना वो 60 to 70 असाइनमेंट्स नज़र आनी चाहिए। बल्कि जो नहीं ना आए इनको देखो मैं इनका करता क्या हूँ इनके साथ, ठीक है। तो इनको मैं बताऊँगा, इनको रिकॉर्डिंग भी नहीं मिलेगी, ठीक है। और कोशिश करता हूँ कि उनको ना रिकॉर्डिंग दूँ, क्योंकि ये लोग इस तरह बाज नहीं आएंगे। और मैंने कहा भी हुआ था कि मेरे कुछ रूल्स हैं उनको फॉलो करना है, क्योंकि भाई प्रैक्टिस है तो बाकी लोग बैठ के पैसा कमा रहे हैं ना, जिन्होंने बातों को फॉलो किया हुआ है, जिन्होंने प्रैक्टिस की हुई है, जिन्होंने जो बोला वो किया है, ठीक है। तो प्रैक्टिस भाई सबसे ज़रूरी है। बाकी इंशाल्लाह ताला आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इसको अच्छे से अच्छा प्रैक्टिस करो। और एक चीज़ ये है, ठीक है, एक मिनट, एक चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है कि आपने कोशिश करनी है कि आज रात को 12 बजे तक असाइनमेंट सबमिट करवा दो, ठीक है। क्योंकि ताज़ा ताज़ा लेक्चर स्टार्ट किया है, प्रैक्टिस करोगे अच्छी होगी, नहीं तो सुबह दोबारा रिकॉर्डिंग सुन के करनी पड़ेगी। और अगर सुबह करते तो कल 5 बजे से पहले कर लेना, ठीक है। रेस्ट इज़ योर चॉइस, ठीक है। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।